आतंकी हमले पर बात करने के लिए हमारे साथ जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आज़ाद हैं। सर शुक्रिया टाइम्स नाउ नवभारत से बात करने के लिए। देश में जो अभी हालात हैं, जिस तरह से लोगों के अंदर एक गुस्सा है, सरकार से चाह रही है कि सरकार इस पूरे मामले में पाकिस्तान को जवाब दे। सरकार अपनी तरफ से डिप्लोमेटिक अलग अलग फैसले भी ले रही है। किस तरह से आप इस पूरी प्रक्रिया को देख रहे हैं? विपक्षी पार्टी लगातार कह रही है कि आप स्पेशल सेशन बुलाइए। सबसे पहले जो कश्मीर में हुआ है, इसकी पूरे देश ने निंदा की है, मिल के की है। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि जम्मू कश्मीर में मैंने जब से मिलिटेंसी आतंकवाद शुरू हुआ है पिछले 35-36 वर्षों से, बड़े इस तरह के बड़े बड़े हादसे हुए। 30 लोग मारे गए, 40 लोग मारे गए, 50 लोग मारे गए अलग अलग घटनाओं में। लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों को मैंने कभी यूनाइटेड फाइट करते नहीं देखा है, मिलिटेंटों का या टेररिस्ट का। और ये इस दफा सब पार्टीज के लीडर को उन्होंने लोगों ने छोड़ा। मैं कहूँगा शायद मैं कश्मीर में ही था, मैं भी कोशिश ही कर रहा था कि अब कल से ऑर्गेनाइज करेंगे परसों, लेकिन लोगों ने लीड ली, पब्लिक ने लीड ली, मस्जिदों से आवाज़ें आ गई। एक वक्त हम ही लोगों को शिकायत थी जब मैं सेंटर में मिनिस्टर था कि भाई रिलीजियस प्लेसेस का इस्तेमाल किया जाता है। सब रिलीजियस प्लेसेस नहीं, कुछ रिलीजियस प्लेसेस को इस्तेमाल किया जाता है मिलिटेंट को आतंकवाद को सपोर्ट करने का। लेकिन ये ऐसा मौका था कि रिलीजियस प्लेसेस को आतंकवाद के खिलाफ आवाज़ उठाई गई लोगों ने और वो सड़कों पर निकले। और ये हालांकि मुझे एक शिकायत है कि हमारे नेशनल मीडिया को जितनी उसकी पब्लिसिटी देना चाहिए थी वो नहीं दी, क्योंकि ये एक मौका था जिसको हमने ग्रैब करना था कि देखो कश्मीर में कितना बदलाव आया है। और जो पाकिस्तान अपने टेररिस्ट को, अपने मिलिटेंट्स को यहाँ हिंदुस्तान में भेजता है तो वो किसकी सपोर्ट है? कश्मीर वाले तो मस्जिदों से लेकर सड़कों से लेकर उनके खिलाफ है, आतंकवाद के खिलाफ है, उन टेररिस्ट के खिलाफ है, उन मिलिटेंट्स के खिलाफ है। और जो ये हमारे 26 भाई मारे गए इसके खिलाफ है। तो उसका मतलब है कि पाकिस्तान को अब हट जाना चाहिए पीछे। तो उसमें थोड़ी सी चूक हुई। मुझे खुशी है कि 1-2 दिन से मीडिया बड़ा पॉजिटिव उसको दे रहा, और ये देश के लिए है, ये कश्मीरियों के लिए नहीं है। इस वक्त हमें देश को या कुछ लोगों को हिंदू और मुसलमान के नाम पे नहीं बांटना चाहिए, हिंदुस्तान के नाम। इस वक्त हिंदुस्तान वर्सेस पाकिस्तान के आतंकवादी हैं। मुझे खुशी है कि हिंदुस्तान के, हमारे मुल्क के तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, लेफ्ट, राइट और सेंटर, सब एक हो गए हैं, सब सरकार के साथ। स्पेशल सेशन को लेकर के जो मांग हो रही है, आप भी पूर्व में पार्लियामेंट्री अफेयर्स आपने देखा है, मंत्री रहे हैं आप, आपको लगता है क्या ऐसे समय में जब कहा जा रहा है तमाम विपक्षी पार्टियों की तरफ से, प्रधानमंत्री को पत्र भी लिखा जा रहा है, राहुल गांधी ने पत्र लिखा है, मल्लिकार्जुन खड़गे जो राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं उन्होंने पत्र लिखा है, दूसरी पार्टियों के भी सांसद पत्र लिख रहे हैं कि विशेष सत्र बुलानी चाहिए, लेकिन पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि युद्ध जैसे हालात अगर होते हैं तो इसमें संसद बुलाने की जरूरत नहीं है। देखिए, इसमें भी मैं बधाई देना चाहता हूँ जम्मू कश्मीर के अपोजिशन पार्टीज को, चीफ मिनिस्टर को, कि उन्होंने लीड ली। वो पहले स्टेट है जम्मू कश्मीर की जहाँ चीफ मिनिस्टर ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी, और ऑल पार्टी मीटिंग में ही सभी लोगों ने बताया था कि 1 डे सेशन होना चाहिए, और तुरंत चीफ मिनिस्टर ने उस पर एक्ट किया। और चीफ मिनिस्टर ने कल विधानसभा बुलाई, और सब पॉलिटिकल पार्टीज़, मैं बधाई देता हूँ रीजनल पार्टीज़ के सभी नेताओं को, और मैं बधाई देता हूँ जम्मू कश्मीर के बीजेपी को। हमेशा कश्मीर बेस पॉलिटिकल पार्टीज़ जितना कोई निर्णय लेती हैं तो जम्मू बेस बीजेपी उसका अपोज करती है। लेकिन मैंने देखा कि ऑल पार्टी मीटिंग में जम्मू कश्मीर की बीजेपी हो या दूसरी रीजनल पार्टीज़ हों,
चाहे उनकी रिप्रेजेंटेशन विधानसभा में हो या ना हो, सब एक आवाज़ में एक सुर में बोल रहे थे। तो मैं इस चीज़ के लिए भी जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री को बधाई दूंगा कि उन्होंने लीड ली और विधानसभा की। देखें, विधानसभा या पार्लियामेंट बुलाने में मेरे ख्याल में जो सत्ताधारी पार्टी होती उसी का लाभ होता है, क्योंकि ये एक ऐसा वक्त है कि चाहे नेशनल लेवल पे हो या स्टेट लेवल हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कितना सरकार के खिलाफ हो, इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर या विधानसभा के अंदर वो सरकार के खिलाफ नहीं बोलेगी। अगर बोलेगी तो आतंकवाद के खिलाफ ही बोलेगी, या पाकिस्तान जिस तरह से 75 सालों से अपनी धरती को इस्तेमाल कर रहा हमारे खिलाफ, उसके खिलाफ ही बोलेगी। लेकिन अब ये निर्णय सरकार को लेना है। ये विपक्ष की मांग मानी जाए, आपको लगता है ऐसे वक्त? मैं कहता हूं कि इससे फायदा सरकार को होगा, विपक्ष को कोई फायदा नहीं, क्योंकि विपक्ष, जो भी विपक्ष सदन के अंदर सरकार की आलोचना करे और कहे कि हम आपके साथ नहीं है, वो पार्टी आइसोलेटेड हो जाएगी। बहुत समय है पार्लियामेंट में सरकार को घेरने के लिए, लेकिन आज इस स्थिति में मैं नहीं समझता कि कोई पॉलिटिकल पार्टी सरकार को घेरने का प्रयास करेगी या कोशिश करेगी। आपकी पुरानी पार्टी की अगर बात करें, कांग्रेस के कई नेता अलग बयान दे रहे हैं। सैफुद्दीन सोज का एक बयान आया, सिद्धरमैया का बयान आया। मैंने सुने वो बयान, और वो बयान गलत थे। ये मौका नहीं है सरकार को विरोध करने का, और मुझे खुशी है कि कांग्रेस हाईकमांड ने उसका विरोध किया और उनको डिसोन किया है, और मेरे ख्याल में कांग्रेस को और स्ट्रांगली उसको डिसोन करना आएगा, वरना ये कांग्रेस के गले पड़ जाएगा जो चंद लोग अपने आप से कहते हैं। और कांग्रेस एक जिम्मेदार पार्टी है, सबसे बड़ी पुरानी पार्टी है, उसको वक्त वक्त पे, और मुझे इस बात का पूरा एहसास है कि जब जब भी कांग्रेस के दौर में पाकिस्तान ने हमला किया है, तो चाहे वो 65 की लड़ाई हो, चाहे 47 की लड़ाई हो, चाहे कारगिल की लड़ाई हो या 71 की लड़ाई हो, विपक्ष ने हमेशा कांग्रेस का, जो उस वक्त सत्ता में थी, जब जब भी सत्ता, एक आध दफ़ा तो कारगिल के वक्त तो अटल जी थे, लेकिन उस वक्त भी कांग्रेस ने, उस वक्त में जनरल सेक्रेटरी था, उस वक्त हमने प्रधानमंत्री को समर्थन किया है। तो पास्ट हमेशा ये रहा है कि जब भी इस तरह दुश्मन ने हम पर हमला किया है या दुश्मन ने आतंकवाद को हमारे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल किया है, तो अपोजिशन, जो भी अपोजिशन में रहा और जो भी सरकार में रहा हो, सरकार की मदद की है। कांग्रेस का अब तक का रोल इस पूरे प्रकरण पर जैसा रहा? ओवरऑल मुझे लगता है कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज, ओवैसी से लेकर चाहे जो हमेशा सरकार के खिलाफ बोलते हैं, चाहे उनकी छोटी दक्षिण से लेकर और जहाँ जम्मू कश्मीर तक, सब छोटी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने जो बोला है अपने स्टेट्समेंट्स में, प्रेस कॉन्फ्रेंसों में, चाहे वो पाकिस्तान के आतंकवाद के ख़िलाफ़ हो या जो ये 26 जानें चली गई इसके शोक मनाने की बारी हो, इसमें सब ने सहयोग दिया, और यही सहयोग आगे आने की ज़रूरत है। और मेरे ख्याल में ये आपने जो पहले ही सवाल पूछा था कि सब चाहते हैं कि एक्शन लेना चाहिए, मैं भी एक्शन के खिलाफ, लेकिन लड़ाई हो या नई लड़ाई हो, ये सरकार को देखना। लड़ाई करना इतना, जब टेम्पर्स हाई होते हैं तो हर कहते हैं कि हम बंदूक उठाएं, लेकिन आज के ज़माने में, आज पैदल फौज की लड़ाई नहीं है, आज हवाई लड़ाई से। पाकिस्तान भी तो कह रही है हम भी परमाणु इसलिए रखे हैं कि भारत सजाने के लिए नहीं, भारत को ही देंगे। तो मैं पाकिस्तान की स्टेटमेंट्स देख रहा हूँ, वहाँ के डिस्कशन भी देख रहा हूँ, अपने देश के डिस्कशन की देख रहा हूँ, BBC के डिस्कशन भी देख रहा हूँ, जो अमेरिका बेस्ड है मीडिया वाले, उनके डिस्कशंस भी देख रहा हूँ। तो ये केंद्रीय सरकार, ये प्रधानमंत्री पर छोड़ देना चाहिए हमें कि अभी उन्होंने 11 साल में एक चीज़ उन्होंने की है कि दुनिया को वो अच्छी तरह से अभी जानते हैं, पूरी दुनिया के राष्ट्रपतियों और प्रधानमंत्रियों और सब राजनीतियों के इसके समय, तो वो उस पर प्रधानमंत्री पर छोड़ा जाना चाहिए
कि किस किस्म का एक्शन हो, लेकिन एक्शन ज़रूर चाहेंगे कि कोई भी एक्शन हो। उस तरह का एक्शन भी नहीं हो कि बिल्कुल वो, लेकिन एक्शन होना ज़रूरी है। उससे देशवासियों को निराशा नहीं करना चाहिए और पाकिस्तान को भी ये सबक मिलना चाहिए कि हम कभी भी रोज़ रोज़ ये करते जाएं और छूट जाएं। एक अंतिम सवाल है आपसे, क्या ये जब पूरी घटना हुई, मुख्यमंत्री से, प्रधानमंत्री से आपने भी बात करने की कोशिश की, क्या कुछ उन्होंने आश्वासन दिया, कुछ बातचीत, क्योंकि पूर्व में मुख्यमंत्री रहे हैं आप और जम्मू कश्मीर की राजनीति को, वहाँ के सारे हालात को आप बेहतर समझते हैं? देखिए, मेरे ख्याल में केंद्रीय सरकार चूँकि कई सालों से डायरेक्टली देख रही थी, इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं थी तकरीबन 5-6 साल, तो इसलिए उनको जानकारी बहुत अच्छी तरह से है। चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे गृह मंत्री हो, चाहे वो डिफेंस मिनिस्टर हो। जब लोकल सरकारें होती थी तो ज़्यादा जानकारी सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं होती थी। वो आईबी बेस्ड होती थी या रॉ बेस्ड होती थी या बीच में आना जाना या चीफ मिनिस्टर जो ब्रीफ करते थे। लेकिन पिछले कुछ सालों से, जब से यूटी बनी है, पिछले 6 साल से यूटी बनने की वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को शायद स्टेट गवर्नमेंट से भी ज़्यादा जानकारी है, क्योंकि ये जितने भी नेशनल एजेंसीज़ हैं वो उन्हीं को रिपोर्ट करती हैं और उन्हीं के थ्रू, उन्हीं के द्वारा काम करती हैं। तो मेरे ख्याल में इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सब चीज़ की जानकारी है। स्टेट गवर्नमेंट वाले तो वहीं के रहने वाले हैं, तो इसलिए उनको तो बेसिक जानकारी है ही। तो मिल के दोनों ठीक काम कर रहे हैं। इस वक्त कोई विवाद नहीं है। आगे विवाद शायद हो, आगे भी हो, ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन इस वक्त इस घड़ी में मेरे ख्याल में केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार और पब्लिक मिल के काम कर रही है। एक सवाल रह गया, कांग्रेस जो सवाल उठा रही है कि इंटेलिजेंस फेलियर रहा, सरकार को वो सुरक्षा नहीं दे पाई पर्यटक को जो हमेशा से पहलगाम में रहता रहा है, क्या ये इन सवालों में कोई दम है? देखिए, सवाल बहुत हो सकते हैं, लेकिन मौका होता है हर सवाल का। अगर इस वक्त एक दूसरे पे आरोप लगाएंगे तो आपको दुश्मन तो आपको उनको पॉइंट देंगे। तो इस वक्त आपके अपने दुश्मनों को पॉइंट नहीं देना है, ये कमी रही, आपकी वो कमी रही, वो कमी रही, ये क्यों नहीं रही। तो आपका दुश्मन तो आप पर हंसेगा कि आप तो आपस में ही लड़ रहे हो। तो पार्लियामेंट तो हर 3-4 महीने के बाद होता है, उस वक्त आप ये चीज़ें उठा सकते हो। कोई पार्लियामेंट आखिरी बार तो हो नहीं रहा, बरसात का सेशन होगा अगर तब तक टेम्पर्स डाउन नहीं हुए, फिर मॉनसून सेशन है, फिर अगले साल फिर बजट सेशन है कुछ महीनों के बाद। तो यहाँ तो सेशन होता ही रहता है। लेकिन इस वक्त मैं नहीं समझता कि अपोजिशन पार्टीज़ और सरकार को आपको एक दूसरे की गलतियाँ निकालने का अवसर प्राप्त करना चाहे, वो नहीं है। इस वक्त सबको समझना चाहिए कि इस वक्त हमें दुश्मन के खिलाफ इकट्ठे होना होगा, मुत्तहिद होना होगा, यूनाइटेड होना होगा।